नमस्कार फ्रेंड्स, वनडे क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, जो कि बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है और वनडे एग्जाम में एक दो प्रश्न इससे आते हैं और आपको एक दो नंबर पक्का मिलना है, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको तंत्रिका तंत्र के जो बेसिक हैं, डिफिनीशन ही समझ लीजिए, उसको बता दें। उसके बाद जो है प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें, तंत्रिका तंत्र जो है ये शरीर में महीन धागे की समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके जो विद्युत आवेगों मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में इनका तेज गति से प्रसारण करती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का जो है डिफिनीशन। और आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस वीडियो आप जो है अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी फ्रेंड्स जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें और वो वीडियो जो है लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपका, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? वर्णांधता, आपको वर्णांधता पहले बता दें, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस जो है यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसकी खोज हार्नर ने की थी। यह कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आंसर मिल गया होगा कि वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। तो लाल और हरे में नहीं कर पाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें सी वाला सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? देखिए, ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क की गतिविधि मतलब मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम क्या है उसकी गतिविधि का पता लगाने के ईईजी का प्रयोग किया जाता है। और ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से होता है? देखिए, जो जैविक मृत्यु होती है, इंग्लिश में इसको बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। तो देखिए, ये लास्ट में जो है मस्तिष्क जो होता है इसके ऊतक जब मर जाते हैं तो मनुष्य को डेथ घोषित कर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि जो क्लिनिकल डेथ साधारणतः किसी कारणवश श्वसन क्रिया बंद होने से, शरीर के ऊतकों की मृत्यु तथा हृदय गति बंद होने से होती है। और क्लिनिकल डेथ के 4 से 6 मिनट पश्चात मनुष्य की जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं नष्ट होना शुरू हो जाती हैं और लगभग 10 मिनट के पश्चात पूरी शरीर जो है मृत्यु हो जाती है, जिसे आजकल क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डेथ या जैविक मृत्यु कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा कि मस्तिष्क जो है उसके ऊतकों के मर जाने से मनुष्य की जो है जैविक मृत्यु होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, मानव शरीर में श्वसन का कार्य केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? देखिए, श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा के विषय में आपको बता दें, यह मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है, उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, गतिस्राव तथा हृदय की धड़कनों का यह क्या करता है, नियंत्रण करता है। यह जो है मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। तो आपको बता दें, इसमें प्रमस्तिष्क आया है, अनुमस्तिष्क आया है, अधश्चेतक आया है मतलब हाइपोथैलेमस। तो आपको पहले प्रमस्तिष्क के विषय में बताते हैं। इसका कार्य क्या है, यह जो है अच्छी क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, सेरेब्रम जो है यह अच्छी क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। और दूसरा क्या है, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, यह जो है शरीर के संतुलन क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, और अधश्चेतक का कार्य क्या है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, यह क्या करता है, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, मानव मस्तिष्क का कौन सा निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? तो मैंने आपको बताया था कि मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या क्या है, उपापचय, रक्तदाब और आहार नाल के क्रमाकुंचन, गतिस्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना। तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वह मानव मस्तिष्क का अंग को निगलने उगलने का नियामक केंद्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, इसमें पूछा है कि जो है श्वसन जो है एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, इसमें जो है ऊर्जा निकलती है। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होती है।
तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला सही होगा, तंत्रिका कोशिका। इसकी लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि जो है यकृत जो है सबसे लंबी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते। अगला प्रश्न क्या है? सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। देखिए सबसे अधिक अपवर्तनांक जो शो करता है वह लेंस शो करता है। ठीक है, अब लेंस के विषय में आपको बता दें, लेंस जो है आइरिस के भीतर की ओर नेत्रगोलक की गुहा में एक बड़ी सी रंगहीन, पारदर्शक और क्रिस्टलिक नामक प्रोटीन की बनी लचीली संरचना होती है। आकृति में यह जो है उभयोतल, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइकॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, होती है। अब और आपको बता दें लेंस में क्या मतलब क्या होता है, यह उम्र बढ़ने के साथ जो है चपटा एवं भूरा हो जाता है और इसके बहुत ही अपारदर्शी हो जाने से दिखाई देना बंद होता है, जिससे मनुष्य को क्या हो जाता है, मोतिया बिंद रोग हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा कि जो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है आँख का अंग जो है लेंस प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो मायोपिया इसकी इंग्लिश है, निकट दृष्टि दोष की। आपको मायोपिया के विषय में पहले बता दें, यह क्या होता है। इस रोग में व्यक्ति को जो है नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जो दूर की वस्तु होती है वह नहीं दिखाई देती है। इसके 3 रीजन है। पहला रीजन इसमें क्या है, लेंस की गोलाई जो है बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तीसरा क्या है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण क्या होता है कि वह जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और आपको बता दें इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। और आप तो और दूरदृष्टि के विषय में भी बता दें, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो दूर की वस्तु होती है वह स्पष्ट दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि बुद्धि का केंद्र स्थित है। देखिए बुद्धि का केंद्र जो है आपका प्रमस्तिष्क में स्थित। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्रमस्तिष्क जो है ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। सेरेब्रम जो है क्या करता है, मनुष्य के ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और ऐच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमारी भावना, विचारधारा और स्मरण शक्ति तथा बुद्धि के जो है नियंत्रण का कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके संक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जित होता है। तो जल विसर्जित होने का कारण क्या है? अशुकाई ग्रंथि। तो इसमें आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। अशुकाई ग्रंथि के विषय में बता दें, यह आंसुओं के लिए उत्तरदायी होती है। और तीव्र भावनाओं, जैसे आपको कह सकते हैं दुख, भय और दुख की समय जो है आंसू निकलते हैं। अशुकाई ग्रंथि की जो सक्रियता के कारण जो है रोते समय जो है नाक से जल निकलता है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? देखिए तंत्रिका जो ऊतक होता है उसमें जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। और तंत्रिका ऊतक के विषय में आपको बता दें, तंत्रिका ऊतक जो है संचारी पदार्थों द्वारा मानव में प्रेरणाओं को प्रसारित करता है। और इनमें जन्म के उपरांत जो है कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन चलते हैं। डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? देखिए डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग जो है पक्षियों के एक वर्ग विशेष के लिए डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग किया जाता है। आपको उदाहरण तौर पर कह सकते हैं कि कबूतर, गौरैया और भी पक्षी हैं, इसमें जो है डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा, बर्ड्स। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल जो है रंगदार होता है क्योंकि इसमें मिला होता है, क्योंकि इसमें देखिए मिला होता है रंगीन अपद्रव्य। इसमें आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। आपको बता दें जो है नाइट्रिक अम्ल जो होता है एक रंगहीन द्रव होता है और प्रकाश की उपस्थिति में यह जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में धीरे धीरे अपघटित होता रहता है। और रंगीन अपद्रवों के मिलाने से इसका अपघटन क्या होता है, अपघटन जो होता है इसका रुक जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? आँख का कौन सा भाग है जिसमें जो है वर्णक होता है, जो कि किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो देखिए ये क्या होता है, रंजित रंजित पटल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोराइड। इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। और रंजित पटल के विषय में आपको बता दें, यह आँख में जो है गोलक की दीवार का कोमल संयोजी ऊतक का बना होता है। और आपको बता दें कि जो है रंजित पटल में रुधिर कोशिकाओं का घना जाल और रंगायुक्त शाखानुक्त कोशिकाएं होती हैं, जिसके आधार पर किसी भी मनुष्य की आंखों का रंग निश्चित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? देखिए सोडियम पंप का कार्य आपका जो है
तंत्रिका आवेग को बढ़ाने के लिए होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के साइंस मतलब बायोलॉजी की जो चैप्टर के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए, प्रश्न इसमें बदलने वाले नहीं हैं, आपको ये सब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। करंट अफेयर है नहीं कि जो है हर महीने बदलता रहेगा। ये साइंस की चीज़ें हैं, ये जो लिखी जा चुकी हैं उसको यही रहेगा और यही सब आपको बार बार पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने और मित्रों को सुझाव दीजिए कि वीडियो देखें और अच्छे से तैयार करें। तो फ्रेंड्स, अगले टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।